देखो, हम लोगों को ये पता है कि इसरो का चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया। अब इससे यदि वो क्वेश्चंस तुमसे पूछते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो तुमसे फैक्ट जानना चाह रहे हैं। साउथ पोल क्या है, क्या था, टेक्नोलॉजी, ये सब पूछ लेंगे, बता देंगे। लेकिन इसरो आगे क्या करने वाला है, इस पर क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इसरो आगे क्या करने वाला है, इस पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो एक है आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन। ये जो आदित्य L1 मिशन है, ये 3 चीजों को ऑब्जर्व करेगा। अब पॉइंट्स में लिखना शुरू कर लो। पहला है फोटोस्फेयर ऑफ सन। फोटोस्फेयर ऑफ सन। दूसरा क्रोमोस्फेयर ऑफ सन। क्रोमोस्फेयर ऑफ सन। और तीसरा कोरोना। और तीसरा कोरोना। ठीक है। अब देखो, यहां पर एक वर्ड पूछ सकते हैं, वो आज दैनिक भास्कर में भी है, पढ़ा होगा। लैग्रेंजियन पॉइंट। लैग्रेंजियन पॉइंट। ठीक है। जो सन अर्थ सिस्टम का है और जो 1.5 मिलियन किलोमीटर्स, लिख लें, 1.5 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ टूवर्ड्स द सन है। इसको हम L1 ऑर्बिट बोलते हैं। वो पूछ सकते हैं व्हाट इज L1 ऑर्बिट। यदि उन्होंने कुछ साइंस पढ़ा होगा तो पूछ सकते हैं व्हाट इज L1 ऑर्बिट। देखो, तुम्हारी जो पोस्ट है ना, वही इसकी भी पोस्ट है, आकांक्षा की। अच्छा, तुम्हें पता है? अच्छा, तुम पहले जानते हो ना तुम दोनों लोग एक दूसरे को। यस, ठीक है, क्लियर। आदित्य L1 किससे बना शब्द? ठीक है, तो वो याद रखिएगा। जो लैग्रेंजियन पॉइंट है L1, उससे बना हुआ शब्द है। दूसरी बात, इसमें 7 पेलोड्स हैं। कितने पेलोड्स हैं? 7 पेलोड्स। और इसका जो प्राइमरी पेलोड है उसका नाम है VELC। VELC, दैट इज विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। और इसको बनाया है किसने? VELC को। VELC को किसने बनाया है? सुरेंद्र? सॉरी। इसको बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने। जो इसका सोलर कोरोनोग्राफ है वो उसके कोरोना को पढ़ेगा। अब देखो, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, हम सूरज पर क्यों भेज रहे हैं, तो उसके कुछ हमको एडवांटेजेस मिलेंगे, हमको बेहतर समझ आएगी चीजें। जैसे इफेक्ट ऑफ सन ऑन अर्थ एंड इट्स सराउंडिंग्स। हम तो सूर्य की पूजा करते हैं, ये पता है ना, हम लोग तो सूर्य के उपासक हैं। और आपने पढ़ा होगा गायत्री मंत्र किसके लिए है? ये सवितर है कि नहीं है? कहते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः सवितर वितुर वरेण्यम, है ना। सवित वितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम इसको भी करते हैं। और इसके अलावा यदि देखो, हम ये भी बोलते हैं ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद्र भद्रम तन्नासु, ये भी हम बोलते हैं। मतलब हमारी बुराइयों को दूर करो और अच्छाइयों को लेके आओ। तो सूरज हमारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण। सूर्य नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे, होंगे क्या? और इसलिए ये इसकी स्टडी करेगा। दूसरा, ये सोलर
अपर एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स की स्टडी करेगा। सोलर का अपर एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स जो है उसकी स्टडी करेगा, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। इसकी हीटिंग मैकेनिज्म को समझेगा। याद रखिएगा, सन के कोरोना का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इट इज अराउंड 3 मिलियन केल्विन्स, 30 लाख केल्विन्स होता है। जबकि सन के सरफेस का टेम्परेचर होता है 5500 केल्विन्स। सरफेस ठंडा है, उसके ऊपर ज्यादा गर्म है। समझ गए? तो इससे हमें यह समझ में आएगा किस तरह से एनर्जी रेडिएट हो रही है, रोटेट हो रही है और काम कर रही है। और किस तरह से हमारा, देखो सोलर फ्लेयर्स जब आते हैं तो हमारा पूरा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जितने भी सर्किट्स हैं वो सब डिस्टर्ब होते हैं ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसीलिए कोरोनल मास इजेक्शन की स्टडी करेगा। किसकी स्टडी करेगा? कोरोनल मास इजेक्शन की। अब यदि हमको इसकी स्टडी हो जाए तो हमको पता है कि जो सोलर फ्लेयर है, जो मास इजेक्शन है, यदि वो अर्थ की तरफ आ रहा है तो हमको क्या क्या सावधानियां पहले से रख लेनी है। प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड प्रोग्रामिंग, ये तीनों चीजें इससे हम शामिल करेंगे। इसी तरीके से इसमें एक्सरे, एक तो ये हो गया पहला जो हमने पढ़ा, आदित्य L1। दूसरा मिशन हमारा जाने वाला है एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी बनाई जाएगी जिसका नाम है एक्सपोसैट। XPOSAT, एक्सपो सैटेलाइट, एक्सपोसैट। एक्सरे का एक्स ले लिया, पोलैरीमीटर का पो ले लिया और सैटेलाइट का सैट ले लिया। इससे बन गया हमारा एक्सपोसैट, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। ठीक है, इसका काम है पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज इन स्पेस। क्या स्टडी करेगा? पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे, जो कॉस्मिक एक्सरेज है उसकी स्टडी करेगा। ठीक है, यह हमारा फर्स्ट डेडिकेटेड पोलैरीमीट्री मिशन है। फर्स्ट डेडिकेटेड, इसके पहले हमने छोटे छोटे किसी के साथ कर लिए हैं। क्लियर? इसमें 2 पेलोड्स रहेंगे। एक तो पोलिक्स होगा, पोलिक्स का मतलब एक्सरे पोलैरीमीटर, एक्सरे पोलैरीमीटर। दूसरा एक्सपेक्ट होगा, EXSPECT, XSPECT, एक्सेप्ट। ठीक है ना? एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। एक्स से एक्सरे, स्पेक्ट से स्पेक्ट्रोस्कोपी और टी से टाइमिंग। ये लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा, याद रखिएगा, इट विल बी इन लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, मिशन 5 ईयर के लिए है। और ये हमारे पोलराइजेशन की स्टडी करेगा, किस डायरेक्शन पे पोलराइजेशन होता है। आप देखो चश्मा पहनते हो पोलराइजेशन वाला, किस डायरेक्शन को होगा, कैसा होगा, बनाने में मदद मिलेगी, बहुत सारी चीजों में मदद मिलेगी। ये तो हम बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत फालतू का एग्जाम्पल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यदि हम पोलराइजेशन की स्टडी कर लेते हैं, एक्सरे पोलराइजेशन की, कॉस्मिक एक्सरे पोलराइजेशन की, तो हमको फायदा क्या मिलेगा वो भी लिख लें आप। इससे हमको एक्सरे एमिशंस के बेटर ज्योमेट्री और फिजिकल प्रोसेस पता लगेंगे। बेटर ज्योमेट्री एंड फिजिकल प्रोसेसेस। हमको एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेस के बारे में पता लगेगा। और कौन कौन से एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेस जिससे एक्सरे निकल रही, कॉस्मिक एक्सरे, वो रहेंगे न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स,
एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, पल्सर विंड नेबुला। तो हमको एस्ट्रोनॉमिकल एमिशन प्रोसेस के बारे में बहुत कुछ पता लग जाएगा। देखो हमको आगे चलना तो इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि अर्थ की जितनी कैपेसिटी है वो धीरे 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 हम पैदावार बढ़ा करके कम करते चले आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो आपको ने को सोचना पड़ेगा। तीसरा जो हमारा प्लान चलेगा वो है निसार। ये हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है आपको, आज फिर एक बार एक शॉर्ट में बता देते हैं। निसार, दिस इज नासा इसरो, नासा डैश इसरो एपर्चर राडार। तो एन से नासा, आईएस से इसरो, ए से एपर्चर और आर से राडार। ये याद रख लीजिएगा, नासा इसरो एपर्चर राडार, ये राडार है। अब तुमसे यही पूछ सकते हैं यार ये बताओ ये निसार है क्या? हवाई जहाज है, सैटेलाइट है, राडार है, पूछ सकते हैं ना यदि उनको बदमाशी करनी हुई तो। हम तो ऐसे ही पूछते हैं तुमसे। करंट लोग कहते हैं हम करंट अफेयर पढ़ के, अच्छा बताओ भाई, ये परेशानियां होती है ना। तो नासा, इसरो, एपर्चर, रडार, और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहेगा जिसको हम जनवरी 2024 में लॉन्च करेंगे। जनवरी 2024 सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और ये होगा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट लगभग 1000 किलोमीटर की हाइट होती है, आपको पता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की 900 से 1000, 800 से 1000 कहते हैं। इसमें सार होगा, सार, दैट इज एल बैंड एंड एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर राडार। तो जो सिंथेटिक एपर्चर राडार, इसको हम सार बोलते हैं, सिंथेटिक एपर्चर राडार। एल बैंड है, एस बैंड है, याद रखना इसमें क्यू बैंड नहीं है, सी बैंड नहीं है, इसमें एल और एस बैंड है। तो बेसिकली ये डुअल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग राडार सैटेलाइट है, डुअल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग राडार सैटेलाइट। डे एंड नाइट डेटा ले सकता है, क्लाउड्स को पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। और इसको इसरो और नासा ने ज्वाइंटली डेवलप किया है। क्लियर? अब देखो इसका फायदा तुमको कहां पर लेना है। आज का अखबार आपने पढ़ा है जिसमें कहा गया हिमाचल में फिर से, हिमाचल में फिर से हम पढ़ रहे हैं ना, हमने 4 जगहें आपको बताई थी जहां जहां पर सिस्मिक एक्टिविटी और टोपोग्राफी गड़बड़ हो रहा है, वहां पर सबसिडेंस ऑफ लैंड हो रहा है। याद पढ़ रहे हैं ना आप लोग, लगातार पहाड़ धस जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, सब परेशानियां हैं। तो इसमें कहा गया है कि भाई ये हर 12 दिन में हाई रेजोल्यूशन डिफॉर्मेशन मैप देगा, हाई डेफिनेशन डिफॉर्मेशन मैप। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। 12 दिन में कितना परिवर्तन आ गया वहां से तो हमको पता है, अगले 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में कोई घटना होने वाली है, पता लग जाएगा कि नहीं? पता लग जाएगा, जान माल बचेगा इससे। ये है हमारा निसार। तो जो लोग जान निसार करने वाले हैं उनकी जान बच जाएगी, है? तो ये भी याद रखिएगा। इसी तरह से अर्थ की डायनामिक्स को पढ़ेगा, सरफेस डायनामिक्स को, आइस सरफेसेस के बारे में स्टडी करेगा, वार्निंग साइंस हमको मिल जाएंगे, ग्राउंड वाटर लेवल हमको पता लग जाएगा,
तो इतना सारा काम निसार करेगा। अब तुमको मोटा मोटा समझ में आ गया निसार का काम क्या है? फुल फॉर्म पूछे तो बता दो। काम तो इसका ये बताना है जो हमने तुमको बताया है। भैया जान माल की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है ये हमारा। अगला जो हम प्रोग्राम देने जा रहे हैं वो है इनसैट 3DS। इनसैट 3DS ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा और हर दिन मल्टीपल इमेजिंग करेगा, डेली मल्टीपल इमेजिंग। इसका काम है टू प्रोवाइड मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज टू इंडिया, मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करना, रिसर्च प्रदान करना, रेस्क्यू इंफॉर्मेशन देना और साथ ही साथ मैसेज रिलेज। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये 3DR के बाद वाला सैटेलाइट है इसलिए इसका नाम S है। अगला प्रोग्राम है टेस्ट व्हीकल मिशन का। टेस्ट व्हीकल मिशन का देखो, हम एक प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं गगनयान। गगनयान में हम लोगों को भेजेंगे अपने देश से, इसलिए उसका नाम रखा हमने गगनयान। इसरो ने उसके पहले यह सोचा है कि दो बिना क्रू मेंबर्स के, बिना ह्यूमन बीइंग्स के हम इस तरह का कोई प्लान पहले भेज लें। उसके लिए टेस्ट व्हीकल मिशन है, ठीक है, ताकि जो क्रू हैं उसमें से बचने के लिए कैसे निकलें, ठीक है। और ये चूंकि हमारा गगनयान पहला स्पेसक्राफ्ट होगा जिसमें ह्यूमन बीइंग्स जाएंगे, तो उसके लिए पहले हम लोग तैयारी करेंगे और ये हमारा बिगिनिंग ऑफ 2024 में इसको हम प्लान कर रहे हैं, टेस्ट व्हीकल मिशन को। टेस्ट व्हीकल मिशन को। तो अब तुमसे यदि चंद्रयान पूछे तो चंद्रयान के आगे पट 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 तुम्हारे पास मटेरियल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना मटेरियल पूरा? अब इसको तुम तैयार कर लेना।